जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो आज बांद्रा ईस्ट असेंबली 176 बांद्रा ईस्ट वार्ड नंबर 92 में आज यहाँ पर पब्लिक की बहुत बड़ी मीटिंग। जिस तरह से आप सभी को पता है, भारत में लोकसभा के इलेक्शन चालू है 2024 के। तो जिस तरह से यहाँ पर MP वर्षा ताई गायकवाड़ जिनको टिकट मिली है कांग्रेस पार्टी से, और यहाँ पर महाराष्ट्र में जो युति चल रही है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग ली गई पब्लिक के बीच में। और यहाँ पर जो युति के अंदर जो सारी पार्टियां हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा शिवसेना, NCP, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, RPI, ये सारे पार्टी के उनसे विचारधारा जानेंगे इलेक्शन को लेकर। उम्मीदवार प्रोफेसर वर्षा ताई गायकवाड़ का यहाँ पर आगमन हुआ है। हम उनका जोरदार तालियों से खड़े रहकर इस्तेकबाल करें। हाजी बशीर साहब आए हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूं। जमीयतुल कुरैश से हमारे जियाउर रहमान वहीदी साहब की आमद हुई है, उनका भी इस्तेमाल करता हूं। तमाम साथियों से गुजारिश है, ये जोश बरकरार रखना है 20 तारीख तक। हमारे बीच में हमारी उम्मीदवार, लड़की उम्मीदवार वर्षा ताई गायकवाड़, मंच पे बैठे हुए सभी साथी नेतागण, आज का समय, अभी का जो समय चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हम सभी लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक वोट का अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार हमको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है। और आपको आने वाली 20 तारीख को, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, का काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं एक शेर के साथ ताई को मंच पे लाना चाहूंगा माइक पर। ऊंचे महलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, ऊंचे महलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा। हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। और तू खुदा का नाम लेके घर से निकली है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। मेरा जो अनुमान है, इस बार याद रखना इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, इसकी तैयारी करो। लोगों ने देखा है, पहले भी कभी तो इंडिया शाइन था, किसी ने कहा था भारत उदय था, लेकिन जब जनता तय करती है कि किसी को घर पे बिठाना है, तो जनता के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और इस बार मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ। देखिए, इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी तो इलेक्शन लड़ ही रही है, पर इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत के लोग, भारत की जनता उतर के आई है कि हम इनको हराएंगे। क्योंकि लोग जान चुके हैं कि ये जो सरकार बनके 10 साल में आई तो कुछ अलग बात करके आई थी। तो 15 लाख देंगे, आई थी तो काला धन लाएंगे, आई थी तो 56 इंच की छाती के लिए, आई थी 1 के बदले में 10 सर लेने के लिए, आई थी आपको मालूम है आंख लाल दिखाने के लिए, आई थी बेरोजगारी के लिए, आई थी महंगाई के लिए, आई थी महिला अत्याचार के लिए। बेरोजगारी मैंने बोला, लेकिन ये 10 साल में हमको क्या दिखा? इस देश के संविधान के प्रति जितना बदल कर सकते हैं उसकी मूवमेंट चलती गई। इस देश की जमहूरियत को, इस देश की लोकशाही को खत्म करने का काम एक तरफ से चला। हुकुमशाही, दड़बशाही, सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल करके सरकारें तोड़ी गई, पार्टियां तोड़ी गई, और इसके बाद उनके चिन्ह भी छीनने का काम हुआ। इसके लिए लोगों ने सरकार नहीं बनाई थी कि एयरपोर्ट जाए, पोर्ट जाए, बैंक जाए, रेलवे जाए, LIC जाए। इसके लिए तो सरकार नहीं बनाई थी ना, लोगों ने दी नहीं थी ना। पर दुर्भाग्यवश इस 10 साल में जो उन्होंने वादा किया था, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब है, महंगाई अब है। हम तो ये सोचते हैं कि इस बार उनको दिखाना पड़ेगा। भाई साहब, आप भाषण कर रहे थे, हमारे माजी नगर सेवक साहब,
मेरे बाकी लोग का भाषा नहीं सुना। हलीम भाई आप कह रहे थे उनका एजेंडा ही जात धर्म का है, हमारा एजेंडा सर्वधर्म समभाव का है, लोगों को जोड़ने का है। अरे हमारे नेता ने 10,000 किलोमीटर की रैली की, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके मुंबई तक। क्या काम किया हमारे नेता ने? हमारे नेता राहुल गांधी ने लोगों को जोड़ने का काम किया, मोहब्बत देने का काम किया, साथ में लेने का काम किया। एक बात समझ लीजिएगा, जात है ना कोई धर्म है। इस देश का किसान अपने पसीने से इस देश की खेती बनाता है, वक्त आए तो सरहद पे खड़ा रह जाता है। ये देश का इतिहास है। इस देश में जय जवान और जय किसान की परंपरा है, लेकिन मोदी जी आपने 1 साल तक उन किसान को रास्ते में खड़ा कर दिया, उनके रास्तों में आपने कीले डाले, आपने जो है उनके रास्तों में दीवार बना दी, और साथ ही साथ दिल्ली के ठंडी में आपने उनके ऊपर पानी बरसाया। ये जनता कभी नहीं भूलेगी। मैं इसलिए ये चीजें कहना चाहती हूँ कि जात धर्म पात से हमको हटना है, हमको भारत बन के एक आना है, और इस बार इंडिया अलायंस को जिताना है, महाविकास आघाड़ी को जिताना है। इसलिए हम लोग सब मंच पे आए। महिला की कोई जात नहीं होती। जब माँ होती है ना, माँ के लिए सब बच्चे समान होते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, हमारे मराठी में कहते हैं, प्रत्येक स्त्री थोड्या वेळाची पत्नी असते, अनंत काल की माता होती है। हर जो औरत है वो थोड़े समय के लिए पत्नी होती है, लेकिन अनंत काल के लिए वो हमारी माता होती है। ये हमारी संस्कृति है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की संस्कृति है कि परस्त्री जब आपके पास आए तो उसको माता कह के उसका सत्कार करके उसको उसके घर तक सम्मान से छोड़े। ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। लेकिन मोदी जी आपने क्या किया? मणिपुर के महिलाओं के साथ क्या किया? हाथरस में क्या हुआ? उन्नाव में क्या हुआ? जो लड़कियां हमारे देश के लिए पदक लेके आई, उन पदक लाई हुई लड़कियों ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ बात किया, आपने उनके साथ क्या किया? ट्रेन आ रही है, इतने से आ रहे हैं रुपए में, उसका हमें कुछ नहीं है, 70 कम पैसा देने का। और आजकल तो नया निकला है कि लोगों को अंदर भी नहीं अलाउ कर रहे, कंपनी में जॉब भी नहीं दे रहे। ये सरासर गलत है, और इसीलिए मुंबई की अस्मिता के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे बहुत गर्व है कि सम्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी हमारे साथ आए। आज मैं जानती हूँ उनके पक्ष को, आदरणीय शरद चंद्र पवार जी के पक्ष को, ये राजनीति कभी महाराष्ट्र में होती नहीं थी। ऐसी महाराष्ट्र की राजनीति एक सुसंस्कृत राजनीति है। मैं तो देखती हूँ आजकल इतना बड़ा पैमाने पे राजनीति में भड़ा हुआ पे सीजे को बनना पड़ा कि पिछले 10 साल में जो कानून हुए उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ। हमारे भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये हमारा विजय बिल्कुल बजा रहे, वो हमेशा बजा दे दीजिए। ये हमारे विजय बिल्कुल बजा रहे, क्योंकि इस बार जीतना है। जिसका घमंड बहुत ऊपर गया है उसको दिखाना है। लोग सरकार बनाते भी है, 405 की बात का ऊपर से मैं सिंपल शब्द कहती हूँ। देखिए, आप जनता के परम मित्र के साथ चल रही है। आपको तो मालूम है देश के प्राइम मिनिस्टर के परम मित्र जिसका जिक्र कल उन्होंने किया कि अडानी और अंबानी ट्रक भर भर के पैसा लेके आए, है ना? किसके पास लेके आए? तो हमारा नाम लिया। अरे मोदी जी, इतना भी झूठ मत बोलिए यार कि फंसने को भी कठिन होता है। सबको पता है, उनका शायद खुद का अनुभव होगा कि कैसे पैसा आया। तो पुलिसों को भी मेरा कहना है, उनके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से पूरा चौकसी करे कि किसके घर में ट्रक जा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है 10 साल पहले जो 600 नंबर के नीचे था, 10 साल में वो दूसरे नंबर पे गया। और जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तो पता चला कि वो 2 नंबर के भी लायक नहीं था, वो वापस 24 नंबर पे आया। तो मोदी जी किसने उसको अमीर बनाया? किसने उसको अमीर बनाया? आज मुंबई की हर बड़ी जगह पे उसकी नजर, आज मुंबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट की उनकी नजर, अबुदय नगर, धारावी, सरदार नगर, MSRDC आपकी, इंडिया एयरलाइंस की, हमारी एयर इंडिया की कॉलोनी, इतना भारत नगर। कोई बात नहीं, वर्षा गायकवाड़ आई है डरने के लिए बच्चा। हमें एक ही सिखाया है,
जनता सबसे बड़ी है। जनता जो कहे वो जनता का सेवक बन के हमें काम करना है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी लड़ाई लड़ने तो बहुत अच्छे से मालूम है। पहली बार सम्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी कांग्रेस को हाथ के पंजे को वोट करेंगे, वो भी वर्षा गायकवाड़ को छोटी बहन को वोट करेंगे। इससे बड़ी बात होगा। तो हम सब लोग साथ हैं। हम आपके लिए लड़ने का भी काम करेंगे। आपका साथ चाहते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। बाहर मैसेज आके चिट्ठी दिखाएंगे, लेकिन वापस मिलने का वादा करती हूँ। सबको खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हमारे साथ है वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जी। तो आइए पूछेंगे कि वो भारत नगर में जिस तरीके का आज प्रोग्राम किया गया उस बारे में पूछेंगे उनसे। हमारी कोशिश रहेगी कि जानना चाहेंगे कि भारत नगर में इन्होंने क्या कमिटमेंट किया और क्या बारे में बोलना चाहते हैं। मैडम, एक छोटी सी बात है, भारत नगर में 33 का मसला है। 33 के लिए भारत नगर वाले बहुत बेचैनी से एक उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप इस पे खरी उतरेंगी? आपको पता है मैं उस पर खरी उतरने के लिए बिल्कुल काबिल। हमारे साथ है एक्स मिनिस्टर माइनॉरिटी के अनीस भाई करके। तो आइए हम इनसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि आज जिस तरह वर्षा गायकवाड़ का यहाँ पे बहुत शानदार प्रोग्राम रखा गया और पब्लिक का बहुत तादाद में जोश दिखा गया, इस बारे में पूछेंगे। अनीस जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से वर्षा ताई ने यहाँ के लोगों को कमिटमेंट दिया है, यहाँ का जो बड़ा मुद्दा है 33 का, यहाँ के जो नागरिक है वो 33 के लिए चाहे कोई भी उम्मीदवार रहे हम उसको जिता के लाएंगे, लेकिन 33 में काम होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, वर्षा गायकवाड़ जी हो या उनके पिताजी एकनाथ गायकवाड़ जी, इन्होंने हमेशा पब्लिक को जो कमिटमेंट किया है वो पूरा किया है। वर्षा गायकवाड़ जी लगातार एमएलए चुनकर आ रही है, मंत्री के रूप में काम किया है, एआईसीसी में काम किया है। उनके वालिद एकनाथ गायकवाड़ जी हमारे नागपुर के पास चंद्रपुर में वो पालक मंत्री के काम किए। उन्होंने सबसे बड़े यहाँ पर जो एक ज़माने में जो किंग किलर बोलते थे मनोहर जोशी, उनको इलेक्शन में हराया है। तो वर्षा गायकवाड़ जी को ये हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई एक ऐसी कार्यकर्ता है और ये हमेशा गरीबों के बीच में रही है। आज भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अक़लियत समाज के वोट को तकसीम करना चाह रही है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के जो उम्मीदवार खड़े हैं वो इस इलाके से खड़े हैं, ताकि वोट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का विजय हो जाए। हमारे साथ है बांद्रा की जानी मानी शख्सियत राजा रहबर, जो स्लम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और स्लम के क्या मसले होते हैं, क्या प्रॉब्लम होते हैं, उस बारे में बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं। तो वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जी जब भारत नगर में विजिट किए हैं तो आगे यहाँ पे वो किस चीज़ का सपोर्ट करेंगे, इस बारे में बात करते हैं। राजा रहबर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ का माहौल गर्म चल रहा है, खास करके 33 के मसले को लेके, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो 33 का मसला है, कई सालों से ये चीज़ पहले उठना चाहिए थी। ये हमारी यहाँ के लोगों की बदनसीबी है कि यहाँ के जो नेता थे इस चीज़ को उठाए नहीं। अब ये जो चीज़ है, मैं जानता हूँ 1975 में ये लोगों को यहाँ पर लाके बांद्रा वेस्ट से लाके यहाँ पर प्लॉटिंग करके दे दी गई है जगह, और महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड था उस वक्त, अभी माडा बोला जाता है, और वहाँ पर जो बांद्रा वेस्ट से हटा के इनको यहाँ दिया गया, वहाँ जो लोग थे प्लॉटिंग दिए गए, तो वो स्लम कैसे घोषित हो सकता है? तो अगर ये अलॉटमेंट हुआ है, लैंड माडा ने की है और उनसे बाकायदा रेंट लिया जाता है अलॉटमेंट के हिसाब से, तो ये जाहिर सी बात है ये SRA में 3310 में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बदनसीबी है कि यहाँ की जो CTS है उसको अमेलगेशन किया गया और कुछ साल पहले इसको एक स्लम 3310 का दायरे में नोटिफिकेशन पास किया गया। इसमें माडा और SRA सब मिली जुली खिचड़ी बना रहे हैं, तो इस बारे में क्या? जाहिर सी बात है ना, ये इतना बड़ा काम, इतने एकड़ ज़मीन है, ये प्राइम लोकेशन BKC में आती है, और अगर यहाँ पर ये चीज़ करेंगे तो ये सबको मिलके ही करना पड़ेगा। जो डेवलपर है वो सबको अपने हिसाब से पॉलिटिकली हैंडल करेगा, दूसरे तरीके से हैंडल करेगा, जब जाके वो लोग उसकी तरीके पे चलेंगे ना। राजा भाई, जिस तरह से यहाँ पे जो रुझान चल रहा है, आप ग्राउंड लेवल का तो हालात जानते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है किसकी हवा ज़्यादा चल रही है? यहाँ पर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ की हवा चल रही है, और इसलिए ज़रूरी है कि लोग जानते, सबसे पहले वो महिला है, और एक महिला होते वो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रही है, 4 बार MLA रह चुकी है, प्रोफेसर है वो, प्लस 2 बार मिनिस्टर रही है। वो ऐसे खानदान में पैदा हुई है जहाँ उसके डैडी
उनके डैडी जो है एमपी थे, तो वो सब देखते हुए बड़ी हुई है। 20 साल की उम्र से वो इस राजनीति में है। दूसरा इतना बड़ा धारावी का प्रोजेक्ट है, वो लड़ रही है, अदानी के साथ लड़ रही है, तो हमारे सामने जागती मिसाल है। ऐसा नहीं है कि हम वोट मांग रहे हैं बस ऐसे ही हवा में कि वो ऐसा करेगी। हमारे बाजू में ही धारावी है ना, हम सब जानते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ज़मीन अदानी की, धारावी की अदानी को दे दी गई, तो अकेली शख्सियत है, वो लड़ रही है और ऊपर वाला उसको कामयाब करे। तो यहाँ की लोग जो बांद्रा ईस्ट के लोग ये भी उम्मीद रखते हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर सपोर्ट करेंगे। राजा रैबर जी, हमारा आखिरी सवाल, बांद्रा ईस्ट की आवाम को आप इलेक्शन के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि तुम्हारे मुद्दों को ये सामने लाने के लिए, अभी तुम्हारे मुद्दे, तुम्हारी प्रॉब्लम जो है सब सीमित रह गए भारत नगर में, ये कोने से खेरवाड़ी से लेके बीकेसी में जो तुम्हारे पे जुल्म हो रहा है वो सीमित हो गया। लेकिन वर्षा आने से इंशाल्लाह हम उसको जिताएंगे, और वर्षा जब आएगी हमारे मुद्दे सब बाहर आएंगे और लोकसभा तक जाएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, और इंशाल्लाह अगर ये लीडर आई ज़रूर कामयाब होगी और हमारे मुद्दों को ये लेगी सांसद में और हमको इंसाफ मिलेगा। राजा रैबर की जिस तरह विचारधारा और जिस तरह से एकदम गहराई वाली बात बताया है, तो आगे के लिए हमारे अगले न्यूज़ में बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।